बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से मैं आलू गोभी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी आलू गोभी का सालन बन के रेडी होता है और आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही ये मज़ेदार सा चटपटा सा ये जो है गोभी का सालन बन के रेडी होता है। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बनाना बताती हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है, घी को गरम कर लिया है। गरम करने के बाद अब इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है मैं ज़ीरे का वो ऐड कर दूंगी और इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो निकल आए। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद अब इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई होगा तो फिर इसके अंदर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें मेरा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसकी हम बुनाई कर लेंगे। जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट जो भुन जाएगा और इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसके अंदर जो है हम आहिस्ता से अपनी तमाम चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इनको भूनते जाएंगे। इसकी बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही टेस्ट मज़े का आएगा। तो अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने, 2 से 3 अदद काट के ये डाल दिए मैंने। अब इसको जो है मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी और उसके बाद फिर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे टमाटर काट के मैं डाल रही हूँ, बारीक बारीक पीसेस करके हमने टमाटर को इसके अंदर ऐड कर देना है। और अगर आपको मेरी ये आलू गोभी की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे जो है इसको शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट के जो है इसको ऐड कर दिए हैं। अब जो है इसकी मैं बुनाई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और टमाटर जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी हमारा जो ये मसाला है भुन चुका है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने लिया सुरख लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड कर दी है। अब जो है इस मसाले की बुनाई कर लेंगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसकी बुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। इस तरीके से जब हम इसका गोभी का सालन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बनेगा। ज़ीरे का फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत ही कमाल का आता है। तो जैसे ही मसाले की बुनाई हो जाएगी तो फिर इसके अंदर जो है मैं जो आलू और गोभी है काट के रखी थी उसको अच्छे से धो लिया था, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अब इसकी अच्छे से हमने इसके अंदर इसकी बुनाई करनी है। तो इस तरीके से आप लोग जब आलू गोभी का सालन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो कई लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं होता तो वो भी इस तरीके की बनाई हुई गोभी बहुत ही आसान तरीके से यम्मी सी और ये वो इसे भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही उनको पसंद आएगी। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से मैंने बुनाई कर ली है। तो इसके अंदर ज़ीरे का फ्लेवर जो है ना वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही टेस्टी ये जो है गोभी बन के रेडी होती है। तो अब इसकी बुनाई करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी का ऐड कर दिया है ताकि हमारी गोभी और आलू जो है ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो अब इसका ढक्कन लगा के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद फिर इसको मैं चेक कर लूँगी। तो अगर ये गल गए होंगे तो फिर हम इसके जो है ना अच्छे से बुनाई कर लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा फिर इसकी मैं बुनाई करूँगी। कुछ लोगों को बुनाई करना पसंद नहीं होता, एंड पे वो हल्का हल्का इसके अंदर पानी रखती हैं या इसको जो है गोभी को वो बड़े बड़े पीसेस में रखना पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसी गोभी पसंद नहीं है जो बड़े बड़े पीसेस वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं। मुझे ये घुली घुली सी और अब इस तरह की जो है ना गोभी बनी हुई पसंद है, इसीलिए मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो मैं सारा ड्राई कर लूँगी और इसका घी सेपरेट कर लूँगी। और अब इसके अंदर जो है मैं धनिया डाल दूँगी। धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें कितना प्यारा गोभी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा धनिया जो है, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो इस तरह बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ये मिक्स हो जाएगा
आप इसके ऊपर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला मेरे पास नहीं था, वरना मैंने वो लाजमी डालना था। गोभी के ऊपर चाट मसाला डाल के खाने से तो इसका टेस्ट और भी मज़ेदार सा चटपटा सा हो जाता है। तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो अब इसके ऊपर हल्का सा मैंने हरा धनिया जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं करके अब इसको जो है मैं डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा गोभी का सालन बन के रेडी हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।